सोचिए, एक रात एक अकेला इंसान एक कंप्यूटर को इग्नोर करने का फैसला लेता है और शायद, सिर्फ शायद उसी एक फैसले की वजह से आज हम सब यहाँ हैं, जिंदा हैं। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक सवाल से, एक सिस्टम पर उठाए गए एक सवाल से। तारीख थी 26 सितंबर 1983। जगह सोवियत यूनियन का एक टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर कमांड सेंटर। रात के ठीक 12 बजे अचानक एक जोर का अलार्म बज उठता है। चारों तरफ लाल बत्तियां जलने लगती हैं और सैटेलाइट सिस्टम की स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज चमक रहा होता है, लॉन्च डिटेक्टेड। मतलब अमेरिका ने मिसाइल दाग दी है। फिर एक और मिसाइल, फिर तीसरी, चौथी और पांचवी। एक एक करके 5 न्यूक्लियर मिसाइलों का सिग्नल। कंप्यूटर का फैसला एकदम साफ था, न्यूक्लियर अटैक कंफर्म्ड। अब देखिए, कंप्यूटर तो अपना फैसला सुना चुका था, हमला पक्का है और प्रोटोकॉल यानी नियम भी एकदम क्लियर थे, फौरन जवाबी हमला करो। उस रात उस कुर्सी पर बैठे थे लेफ्टिनेंट कर्नल स्टैनिस्लाव पेट्रोव। उनका काम सोचना या सवाल करना नहीं था, बस सिस्टम के ऑर्डर को फॉलो करना था। अगर वो बटन दबा देते तो कुछ ही मिनटों में सैकड़ों न्यूक्लियर मिसाइलें अमेरिका की तरफ उड़ रही होती और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही होती। लेकिन उस जबरदस्त प्रेशर के बीच पेट्रोव ने कुछ ऐसा किया जिसके लिए वो सिस्टम बना ही नहीं था। उन्होंने सोचा, उन्होंने एक सवाल पूछा, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल। अगर अमेरिका को सच में न्यूक्लियर वॉर शुरू करनी ही होती तो क्या वो सिर्फ 5 मिसाइलें भेजता? नहीं, एक असली हमले का मतलब था सैकड़ों, हजारों मिसाइलें। और बस उसी एक पल में उन्होंने वो फैसला लिया जो लगभग नामुमकिन था। उन्होंने कंप्यूटर को नजरअंदाज किया और रिपोर्ट कर दिया, फॉल्स अलार्म। तो पेट्रोव ने तो एक बाहरी कंप्यूटर सिस्टम पर सवाल उठा दिया, लेकिन सबसे पावरफुल और सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम तो हमारे अपने अंदर है, हमारा दिमाग। और मजे की बात यह है कि ये सिस्टम भी हमें धोखा दे सकता है, बिल्कुल वैसे ही। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। अच्छा, अब जरा इस घूमते हुए मास्क पर नजर डालिए। जब ये दूसरी तरफ घूमेगा तो कैसा दिखना चाहिए? कॉमन सेंस तो यही कहता है कि मास्क का पिछला हिस्सा खोखला होगा, अंदर की तरफ धंसा हुआ, है ना? पर दिखा क्या? एक नॉर्मल चेहरा, बाहर की तरफ उभरा हुआ, है ना? जबकि असल में मास्क तो अंदर की तरफ ही मुड़ा हुआ है। तो ये क्या था? कोई जादू नहीं, ये हमारा दिमाग था। दिमाग ने असलियत को देखा, उसे पसंद नहीं किया और उसे बदलकर वो दिखा दिया जो वो देखना चाहता था, एक चेहरा। सच कहूं तो दिमाग ने हमें एक हेलुसिनेशन दिखाया। देखिए, मॉडर्न न्यूरोसाइंस की एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग। ये कहती है कि हमारा दिमाग असल में दुनिया को सीधे सीधे नहीं देखता, बल्कि ये एक सिम्युलेटर की तरह है। इसने अपने अंदर दुनिया का एक पूरा मॉडल बना रखा है। ये लगातार भविष्यवाणी करता रहता है कि अच्छा, अगले पल ऐसा होगा। और हमारी आंखें, कान, हमारी सारी इंद्रियां वो सिर्फ इस भविष्यवाणी को चेक करने के लिए डेटा भेजती हैं कि भाई भविष्यवाणी सही थी या गलत। ये ठीक वैसे ही है जैसे आजकल के एआई जैसे चैट जीपीटी काम करते हैं। वो दुनिया को समझते नहीं हैं, वो बस ये अनुमान लगाते हैं कि अगला शब्द कौन सा होना चाहिए। और जब उन्हें कुछ नहीं पता होता तो वो अपनी तरफ से कुछ भी प्लॉजिबल साउंडिंग जानकारी भर देते हैं, जिसे हम एआई हेलुसिनेशन कहते हैं। हमारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। जब उसकी भविष्यवाणी और असलियत में टकराव होता है तो वो अपनी भविष्यवाणी को सही साबित करने के लिए असलियत को ही मरोड़ देता है, जैसा उस मास्क के साथ हुआ। तो अगर हमारा दिमाग ही असलियत का एक सिम्युलेशन बना रहा है तो फिर असली क्या है? असलियत है भी या नहीं? ये सवाल सुनने में बहुत मॉडर्न लगता है ना, पर ऐसा नहीं है। यही सवाल हजारों साल पहले भारत के एक प्राचीन दर्शन ने भी पूछा था, अद्वैत वेदांत। इसका सबसे कोर, सबसे बुनियादी सिद्धांत एक लाइन में है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसका मतलब है ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और ये जो दुनिया हम देख रहे हैं, ये जगत, ये मिथ्या है, एक भ्रम। तो सवाल उठता है, ये भ्रम आखिर है क्या? देखिए, भ्रम कोई भगवान, कोई इंसान या कोई चीज नहीं है। वेदांत कहता है कि भ्रम ही वो अंतिम परम सत्य है, वो जो कभी नहीं बदलता, वो जो अनंत है। वो ही अस्तित्व का आधार है, जिसके परे कुछ भी नहीं, न कोई रूप, न कोई गुण, न समय, न जगह, इन सबसे परे। अब जो चीज हर शब्द और हर परिभाषा से परे हो, उसे समझाएं कैसे? तो वेदांत एक अनोखा तरीका अपनाता है, नेति नेति।
इसका मतलब है ये नहीं, ये नहीं। मतलब हम ये नहीं बता सकते कि ब्रह्म क्या है, पर हम ये बता सकते हैं कि वो क्या क्या नहीं है। जैसे उसका कोई आकार नहीं है तो वो निराकार है, उसका कोई गुण नहीं है तो वो निर्गुण है, उसे बांटा नहीं जा सकता तो वो अखंड है। तो फिर ये सवाल वापस आता है, अगर सच सिर्फ एक है, ब्रह्म, तो फिर हमें ये हजारों अलग अलग चीजों वाली दुनिया क्यों दिख रही है? वेदांत इसका जवाब देता है, माया के कारण। माया एक तरह के भ्रम की शक्ति है। वो उस एक परम सत्य के ऊपर नाम और रूप की एक परत चढ़ा देती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अंधेरे में पड़ी रस्सी को साफ समझ लेना। रस्सी तो रस्सी ही है, वो नहीं बदली, बस हमारे भ्रम ने, हमारी माया ने उसे साफ बना दिया। अच्छा, तो हमने साइंस की बात की, फिलॉसफी की बात की। अब इन सब बड़ी बड़ी बातों को लेकर आते हैं सबसे छोटी पर सबसे ज़रूरी चीज़ पर, हमारे मैं के एहसास पर। याद है वो दिमाग का प्रिडिक्टिव मॉडल? न्यूरोसाइंस कहता है कि उस मॉडल का जो सबसे मुख्य हिस्सा है, जो मास्टर प्रोग्राम है, वही हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान। ये वो सेंट्रल फिल्टर है जिसके चश्मे से हम पूरी दुनिया को देखते हैं, समझते हैं। कह सकते हैं कि हमारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत पुरानी कहानी है, राजा जनक की। एक रात उन्हें एक सपना आया। सपने में उनका राजपाट सब लुट गया था और वो एक भिखारी की तरह भूखे प्यासे भटक रहे थे। जब उनकी आंख खुली तो वो अपने आलीशान महल में अपने सिंहासन पर बैठे थे। वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, सच क्या है, वो भिखारी वाला सपना या ये राजा वाली हकीकत? और उनके गुरु ने जवाब दिया, राजन, न वो सपना सच है न ये हकीकत, दोनों ही अवस्थाएं हैं। परम सत्य तो वो है जो इन दोनों को देख रहा था। वो तुम, वो आत्मा, वो साक्षी जो सपने में भिखारी को भी देख रहा था और अब जाकर राजा को भी देख रहा है। मतलब असली मैं कहानी का कोई किरदार नहीं है, बल्कि वो चेतना है जो पूरी कहानी को देख रही है। तो यहाँ एक बहुत ही कमाल का सवाल खड़ा होता है। अगर हमारी पहचान सिर्फ दिमाग का बनाया एक मॉडल है और असली मैं उस मॉडल को देखने वाला है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इस मॉडल को बदल सकते हैं? क्या हम अपनी पहचान को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं? और खुशखबरी ये है कि इसका जवाब हाँ है, और इसका तरीका हमें मॉडर्न साइंस ही बताता है। असली इंटेलिजेंस का मतलब बहुत सारा ज्ञान या हाई आईक्यू नहीं है। असली इंटेलिजेंस है बदलने की, अडैप्ट करने की क्षमता। इसे कहते हैं अडैप्टिव इंटेलिजेंस। याद कीजिए स्टेनिस्लाव पेट्रोव को, उन्होंने यही तो किया था। उन्होंने कंप्यूटर के दिए सच को आंख बंद करके नहीं माना, बल्कि उसे चुनौती दी, उसे अपडेट किया। अडैप्टिव इंटेलिजेंस का सीधा सा मतलब है अपनी पहचान के मॉडल को, अपने बिलीफ सिस्टम को वक्त के साथ बदलने और बेहतर बनाने की काबिलियत। तो सवाल यह है कि इस इंटेलिजेंस को बढ़ाया कैसे जाए? इसके लिए एक सिंपल 3 स्टेप का लूप है जो हमें अपने दिमाग का प्रोग्रामर बना सकता है। स्टेप 1, अडैप्टिव माइंडसेट, यानी अपनी मान्यताओं को पत्थर की लकीर मत समझिए, उन्हें एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस की तरह देखिए जिसे टेस्ट किया जा सकता है। स्टेप 2, सोशल एनवायरनमेंट, अपने आसपास ऐसे लोग और ऐसा माहौल रखिए जो उस पहचान को सपोर्ट करता हो जो हम बनाना चाहते हैं। और स्टेप 3, शायद सबसे ज़रूरी, रिपीटेड बिहेवियर, यानी एक्शन को दोहराना, क्योंकि दिमाग ये नहीं सुनता कि हम क्या सोचते हैं, दिमाग ये देखता है कि हम क्या करते हैं और उसी से अपनी पहचान बनाता है। और ये तीनों चीजें अलग अलग काम नहीं करती, ये एक दूसरे को ताकत देती हैं, एक फीडबैक लूप बनाती हैं। देखिए, माइंडसेट बदलाव का दरवाजा खोलता है, माहौल उस बदलाव वाले एक्शन के लिए धक्का देता है, और बार बार किया गया वो एक्शन धीरे धीरे हमारी पहचान को ही बदल देता है। और जब पहचान बदलती है तो माइंडसेट और भी मजबूत हो जाता है। ये एक ऐसा पहिया है जो हमें लगातार आगे बढ़ाता रहता है। तो इन सब बातों के बाद हम एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। इस दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट इंसान वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा जानकारी है। सबसे इंटेलिजेंट वो है जो सबसे तेजी से अपनी पहचान को, अपने मॉडल को अपडेट कर सकता है। क्योंकि जब असलियत खुद हर पल बदल रही है, तो हमारी पहचान पत्थर की लकीर कैसे हो सकती है?